फर्जंद लियारी हूँ। फर्जंद लियारी फर्जंद लियारी होता है। अब पैराशूटर है, वैसे ऊपर से है, आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है नहीं। मेरा सियासी बैकग्राउंड है, बचपन से मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन रहा हूँ। मेरा बड़ा भाई कार एक्सीडेंट में उसका डेथ हुआ, इसी वार्ड का सदर। उम्मीदवारों की टिकटों की तकसीम के हवाले से पीपल्स पार्टी की क़यादत पर जो है वो मुख्तलिफ हलकों की जानिब से सख्त तनकीद का सिलसिला जारी है, और उसकी वजह ये बताई जाती है कि लियारी से तमाम उम्मीदवार जिन्हें टिकट्स अलॉट किए गए उनका ताल्लुक लियारी से नहीं है। तो इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है ऐसे एक उम्मीदवार जनाब सेनेटर यूसुफ बलोच, जिन्हें जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हल्का 107 के उम्मीदवार हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सेनेटर साहब, ये बताएगा कि आपका ताल्लुक डिफेंस लेफ्टिनेंट से है और आप लियारी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? क्या लियारी से कोई इस तरह का जियाला नहीं जो कि पार्टी को लीड कर सके, इलेक्शन लड़ सके? शफी साहब, देखिए मैं लियारी में इस वक्त हूँ और आप भी लियारी में। ये मेरा घर है, मेरा आबाई घर है, और इसी में मैं पैदा हुआ, इसी में मैंने जवानी और फिर बिजनेस, फिर मेरे बच्चे ही पैदा हुए। और यहाँ के जितने इतराफ में जितने लोग रह रहे हैं, मेरी फैमिली, मेरे लोग, तो मुखालफिन तो ये बातें बनाते हैं, कहते हैं कि यूसुफ की पहचान ही लियारी है, और लियारी मेरी माँ है। मैं जो माँ है वहां तो उसका बेटा रहता है। बेटा मुंह बोला हो सकते हैं, लेकिन मैं फर्जंद लियारी हूँ। इसमें अगर किसी को शक है, क्योंकि ये सिंगुलैंड इलाका कहलाता है, सिंगुलैंड सईदाबाद, तो इसको आप डिफेंस तो नहीं कह सकते ना। ये तो लियारी का एक हिस्सा है सिंगुलैंड। अगर कोई किसी और एरिया में रहता है, मैं उसके एरिया में नहीं रहता, अगर उसके एरिया लियारी है, ये लियारी नहीं है, तो मैं समझता हूँ उनकी मेरे ख्याल में किसी और जुबान में समझाया जाए कि उनकी ज़हनियत पे आप शक कर सकते हैं। मैं तो फर्जंद लियारी हूँ। फर्जंद लियारी होता है। वो कभी कोई कहता है मैं लियारी का बेटा मुंह बोला भी बेटा भी हो सकता है। मुझे फख्र है अपने लियारी पे, मुझे फख्र है अपने इस जगह पे जो मैं आज बैठा हूँ। मैं यहीं से आज यूसुफ बलोच बना हूँ। अच्छा सेनेटर साहब, ये बताएगा कि यूसुफ बलोच कौन है? मतलब कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपका है, या जो लोग बताते हैं कि जी आप पैराशूटर हैं, वैसे ऊपर से है, आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है नहीं, इस पर क्या कहेंगे? लेकिन मैं 1970 जब इलेक्शन हुए, इसी घर में हमारे सत्तार गबोल भी आते थे, इमदाद हुसैन शाह भी आते थे, रहीम बख्श आजाद, महराज मोहम्मद खान एक बहुत बड़ा फिगर था, यही हमारे इसी घर में आते थे। लेकिन अभी मैंने उसको डिमोलिश कर दिया। अभी वो पुराना जो घर आज आप इसको देख रहे हैं, रंग रोगन है। तो मेरा कहने का मकसद ये, मेरा सियासी बैकग्राउंड है, बचपन से मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन रहा हूँ। मेरा बड़ा भाई कार एक्सीडेंट में उसका डेथ हुआ, इसी वार्ड का सदर था। और मैं हमेशा मेरी बैकग्राउंड यही है कि एक सियासी वर्कर से पॉलिटिकल वर्कर होता है। मैं स्टूडेंट लीडर था, यंग बलोच स्टूडेंट फेडरेशन का मैं जनरल सेक्रेटरी था। और हमारी कंटिन्यू जदोजहद ये पीपल्स पार्टी 1979 से हम मुल्क से बाहर चले गए। जब ये अपना शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को हैंग किया गया, तो अब यहाँ से जलावतनी हमने काटी। फिर जब 1988 में बीबी की शहादत, और ये हमारी जब उस वक्त हमारी वापसी हुई, उस वक्त भी हम पीपल्स पार्टी में थे। आज तक हमारी यही पार्टी रही है, बाई बर्थ हम पीपल्स पार्टी से है। और 2012 से लेकर 18 तक मैं पीपल्स पार्टी का सेनेटर रहा। तो ये कौन सी सियासी बैकग्राउंड नहीं है? जब 6 साल तक आप किसी पार्टी के सेनेटर है, तो ये कौन कहते हैं कि भाई इसकी सियासी बैकग्राउंड नहीं? सेनेटर क्या ऐसे ही बनता है? घर बैठे बिठाए बनता है। सेनेटर उसको बनाया जाता है जो आला क़यादत उसकी चॉइस होता है, उसको चूज करता है। तो ये उन्हीं को बनाया जाता है सेनेटर। तो ये नहीं कि आप जाए और सेनेटर बन जाते हैं। ये बैकग्राउंड तो मेरी मजबूत बैकग्राउंड है, अल्लाह का शुक्र है। और अच्छा सेनेटर साहब, ये बताया कि पीपल्स पार्टी की रिवाइवल के लिए आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की रिवाइवल हो गई है? 2018 में पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई, और इस दफा जो पीपल्स पार्टी का एक दफा फिर क्रेज जो देखा जा रहा है, तो वाकई में आप इंतखाबात इलेक्शन जीत पाएंगे इस दफा? तो इंशाल्लाह हम तो जीते हुए, भारी अक्सरियत से हम जीतना चाहते हैं। जीत तो हम गए, लियारी वालों ने फैसला कर दिया।
लेकिन 8 फरवरी को वो एक होता है ना कि एग्रीमेंट बनता है, एक वो तो बस वही रस्मी कार्रवाई है। बाकी यहाँ पर लोगों ने फैसला कर लिया, आप हर जगह पे जाए, हर तरफ हम दिन में हमें तो हमारे प्रोग्राम शुरू होते हैं 3 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक, ये कंटिन्यू हमारे प्रोग्राम चलते हैं। हमें मुख्तलिफ जगहों पे दावत दी जाती है, कहीं जाते हैं कॉर्नर मीटिंग और जलसों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। तो ये तो पीपल्स पार्टी की, तो आप ये देखें बाकी पार्टियां तो हमें नजर नहीं आ रही है, हमें अपने हरीफ ही नजर नहीं आ रहा। आप समझते कि आपका मुकाबला लियारी में पीपल्स पार्टी का मुकाबला किस जमात से? मैं समझता हूँ मैं पीपल्स पार्टी का मुकाबला ही पीपल्स पार्टी से होगा, बाकी और पार्टी हमारे पास नहीं है। मैं नहीं समझता कोई पार्टी पीपल्स पार्टी के सामने आके उसके मुकाबले खड़ा हो जाए। ये शहीदों की पार्टी, इन्होंने कुर्बानी दी है, पूरी फैमिली ने कुर्बानी दी है, वर्कर्स ने कुर्बानी दी है। तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अगर कोई पार्टी है, फेडरेशन की पार्टी है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और इस वक्त हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो क़यादत संभाला, आप देखे दिन रात तो अपने पार्टी को मुनज़्ज़म हो रहा है। पंजाब एक हद तक हमसे जरा दूर हो गया था, वो वापस आ रहा है। और इंशाल्लाह आप देखें 8 फरवरी के दिन आप देख लें, पूरी एक चेंज देखेंगे आप पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पर बहुत ही कमजोर है। और एक मुस्तहकम हुकूमत वही जो है ना मैशियत को बना सकता है, स्ट्रॉन्ग कर सकता है। और मैं समझता हूँ ये विजन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास है। और मुल्क की जब क़यादत संभालेंगे तो मैं नहीं समझता कि इन्वेस्टर आएंगे पाकिस्तान में, इन्वेस्ट करने के लोग बेताब है। बाहर के इन्वेस्टर अमेरिका से भी आना चाह रहे हैं, यूरोप से भी आना चाह रहे हैं। और मैं समझता हूँ दुनिया के बहुत से, चाइना भी ग्वादर में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। एक सीपेक का जो अभी जो हाल ही में ये हुआ है और सीपेक बन रहा है। मुल्क में मुस्तहकम हुकूमत होगी तो मैशियत आपका स्ट्रॉन्ग होगा। सर साहब ये बताएंगे कि जीतने के बाद आपकी तरजीहात में कौन कौन से मंसूबे काम शामिल है जो जीतने के बाद आप लियारी में करना चाह रहे हैं? देखिए हमारा तो सबसे पहला तरजीह है एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन और रोजगार ये एक हमारे लियारी की बहुत जरूरत है। यहाँ बेरोजगारी बहुत है। ये जो 5 साल का अरसा जो लोगों को इन्होंने जो सब्ज बाग दिखाए थे, और हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, लियारी में जहाँ जाते हैं रोजगार की वो बात करते हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आते ही रोजगार के जरिए तलाश होगा। अब बहुत सारे लोग, हमारे सरकारी जितनी नौकरी होगी, जितने आएंगे, और बाकी दूसरे प्राइवेट सेक्टर में भी लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। क्योंकि अभी घर का चूल्हा चलेगा तो सब कुछ चलता है, निजाम चलता है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है यही होगी। और बाकी पीपल्स पार्टी एक जो एक मनसूबा है 300 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री। और घर घर जो सिंगल स्टोरी घर है वहां उनको सोलर दिए जाएंगे, जो उनको जो जितनी उसकी जरूरत है उसी मुताबिक से पैनल लगाए जाएंगे और उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। और बाकी इस वक्त आप देखें हमारी जो ख्वातीन है वो बेवा है, और जो बेरोजगार है उनको बेनजीर इनकम सपोर्ट से उनको बाकायदा उनके कार्ड नए इजरा हो रहे हैं। जो ब्लॉक थे वो खोला जा रहा है। और मजदूरों की भी तनख्वाह है वो तकरीबन अभी 5 साल के अंदर जब हमारी हुकूमत आएगी, अगर आज 25,000 है तो 50,000 तक वो पहुंच जाएगी 5 साल में। और जी बाकी घरों का भी मसला चल रहा है। जो बेघर लोग जिनके पास घर नहीं है, वो एक पीपल्स पार्टी के मंशूर में है कि 30 लाख लोगों के लिए घर बनाए जाएंगे, 1 यूनिट सिंगल स्टोरी। ये हमारे पास पूरी इसकी प्लानिंग है। ये आपके कराची शहर में भी अगर कोई सस्ती, यहाँ जमीन बहुत महंगी हो गई है, हम चाह रहे हैं कि हमारे ये जो केमाड़ी टाउन के बहुत सारे इलाके हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं, वहां जमीन ली जाएगी, वो लोगों को वहीं पे घर बना के उनको दिया जाएगा। ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का एक विजन है। इंशाल्लाह ताला इस पे भी काम हो रहा है। और बेरोजगार जो मजदूर बेरोजगार कार्ड उसका भी इजरा होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो अगर जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाएगा, जो बेघर है उनको घर दिया जाएगा, जो किसान है जिनके जमीन बंजर है उनको
जमीनें इस साल में बहुत सारी जमीनें जहां पर पानी नहीं हुआ ट्यूबवेल लगाए जाएंगे सोलर सिस्टम से। ये पीपल्स पार्टी काम करना चाह रही है। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के सिवा कोई और पार्टी कोई मंसूबे उनके पास नहीं है। जो पुराने थे, जो तीन दफा प्राइम मिनिस्टर बने हैं और फिर दोबारा चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बन के वो अपने को तारीख में एक नाम पैदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान को तो ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो नए विजन, पहला पुराना फरसुदा निजाम तो फरसुदा हो गए, अब जिद्दत लानी चाहिए। अभी तो आईटी का जमाना है, अब इसी में लाए, ये टेक्नोलॉजी ले आए, बाहर से ले आए। लीडर वो बन गए, इन्होंने इंडस्ट्री चलाया था, मुल्क को इंडस्ट्री की तरह चला रहे, लेकिन ऐसा अब दोबारा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सेनेटर यूसुफ बलोच, मेरे ख्याल में इस बात की वजाहत हो गई है कि इनका ताल्लुक भले इस वक्त उनकी रिहाइश क्लिफ्टन में हो, लेकिन बहरहाल उनकी जन्मभूमि लियारी है और लियारी से उनकी शुरू से गहरी वाबस्तगी है। तो मेरे ख्याल में इस तासुर को तो इसका जवाब भी मिल गया होगा। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।